फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई कमाल की न्यूज़ है। भारत ने लॉन्च की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ₹2 ट्रिलियन का भोकाल खड़ा करेंगे। अरे वाह, देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने लॉन्च की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट से चौंकाने वाले हैं पूरी दुनिया को। वेरी गुड। भारत की नई पॉलिसी के बारे में जानिए। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के विदेशी व्यापार से। दोस्तों, भारत दुनिया के अंदर लगातार अपनी पहचान को मजबूत करता जा रहा है और इस मजबूत होती पहचान को लेकर भारत को अपने देश के अंदर भी मॉडिफिकेशन करनी होगी। ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की स्कीमें लानी होगी जिसके चलते हमारे जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से फॉरेन ट्रेड के अंदर हिस्सा डाल सकें। इसी को देखते हुए भारत ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च कर दी है और आने वाले अगले 5 सालों के लिए खांचा तैयार कर लिया गया है कि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या क्या काम होने वाले हैं। दोस्तों, भारत की सरकार ने 2015 में पिछली बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाली थी 5 सालों के लिए, जिसे खत्म होना था मार्च 2020 के अंदर। लेकिन कोविड-19 आ गया तो फिर ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है थोड़ा हमने 2 साल आगे कर दी और फिर रशिया और यूक्रेन की जंग चल पड़ी तो सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण हमें अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 साल और एक लंबा खींचना पड़ा और आज आखिरकार हमारी सरकार का सब्र टूटा है और हमें अपनी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए फिर से सामने आए हैं और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च कर दी है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। आप कहोगे कि इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या खास बातें हैं, तो एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी एक शाइनिंग बात इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की ये है कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि नए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो मेन फोकस है वो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट, भारत की लोकल करेंसी रुपीस के अंदर हो। इसको लेकर हमारा सबसे बड़ा जोर रहने वाला है। हमारा पड़ोसी चाइना, उसने तो ये एक जो मुहिम है चलानी शुरू कर दी है। डॉलर का इस्तेमाल ना करके वो अपनी करेंसी युआन के अंदर ट्रेड करना शुरू कर चुका है और रशिया भी बहुत से देशों के साथ युआन के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसी की कड़ी में भारत भी अपने रुपए को दुनिया के अंदर पहचान दिलाना चाहता है और यही फोकस रहेगा हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य देख रही है 2030 के लिए और उसको लेकर जो चेंजेस हैं इस साल जो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाली है उसके अंदर ही इसके चेंजेस आएंगे। ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 5 सालों के लिए लाई गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को ये लागू हो जाएगी और फिर अगले 5 सालों के लिए 2028 तक ये चलने वाली है। हमारी सरकार ने कहा कि समय समय पर इसको लेकर रिवीजन भी होगी और सबसे बड़ा टारगेट हमारा यही है कि $2 ट्रिलियन तक के लक्ष्य को हम अपने एक्सपोर्ट को पहुंचा सके। अब आप कहोगे कि फिलहाल भारत का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। इस फिस्कल ईयर के अंदर जो 31 मार्च को खत्म होगा, बताया जा रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है $760 बिलियन का हो गया है और ये जो पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट हुआ था $676 बिलियन का था। और हमारे इस सरकार के लक्ष्य है कि ये जो ट्रेड है $760 बिलियन ये आने वाले 2-3 सालों के अंदर $1 ट्रिलियन को तो क्रॉस कर जाएगा और इसीलिए 2030 के अंदर हम इस लक्ष्य को $2 ट्रिलियन के पार पहुंचाने का एक काम करेंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट की जो प्रमोशंस हैं वो हम अलग अलग पार्टनरशिप के थ्रू भारत के और दुनिया के एक्सपोर्टर्स हमारी स्टेट्स, राज्यों, डिस्ट्रिक्टों और भारत के मिशन के थ्रू करेंगे। यानी कि दुनिया के अंदर भारत के जितने भी मिशन हैं वो भारत के साथ ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर सारी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काम करने वाली है। सबसे बड़ा एक जो मेन फोकस है हमारी सरकार रख रही है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कि ई कॉमर्स का जो एक्सपोर्ट है, ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को हम $200 से $300 बिलियन तक के आंकड़े तक पहुंचा सकें। दोस्तों, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के साथ सर्विस एक्सपोर्ट होता है और ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी इसी की एक सब्सिडरी है जिसके अंदर आप जैसे अमेज़न देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, ये ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट हैं और ये ई कॉमर्स के जो एक्सपोर्ट हैं इसका लक्ष्य हमारा 200 से 300 बिलियन डॉलर का है और छोटे से मध्यम जो व्यापारी हैं उनके लिए ये एक फोकस करने वाली एक इनिशिएटिव भारत की सरकार रखने वाली है। और आने वाले समय में भारत के अलग अलग इलाकों में के अंदर
टेक्सटाइल की जो फोकस है वो भी देखने को मिलेगा। और फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी को एक ऐसा टाउन बनाया जाएगा जिसके चलते टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की इसे एक नई उपलब्धि दी जाएगी। यानी कि भारत के अंदर अलग अलग इलाकों को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि ये इलाके दुनिया के देशों के अंदर ट्रेड को एक अच्छे तरीके से बढ़ा सके और यहाँ पर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होने वाला सामान बनाया जाएगा। तुम्हारी सरकार ने पूरी कमर कस ली है दोस्तों और $2 ट्रिलियन का टारगेट रख दिया है। कोई भी काम को पूरा करने के लिए दोस्तों एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं रखते हो तो फिर आप उस लक्ष्य को अचीव भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका लक्ष्य पूरा निर्धारित किया गया है, भले ही उस लक्ष्य को आप हासिल मत करो, लेकिन एक जो लक्ष्य है आपको दिशा देता है कि हाँ आपको इस तरफ चलना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बस ये आपको इस रास्ते पर ही चलना है। और इसीलिए हमारी सरकार ने ये लक्ष्य रखा है और बहुत बखूबी तौर पर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी असर लाएगी और हमारी सरकार इसी को लेकर मेहनत करने वाली है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? कुछ नया जाना हो तो जरूर दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube और Facebook पेज को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। कमाल है। आज की सिचुएशन देख के मुझे तो लगता है कि इंडिया को बहुत मेहनत करके आगे निकलना है ताकि कोई भी कंट्री हिम्मत ना करे इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोलने की, कुछ करने की, और उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। फास्ट ग्रोथ करनी है, चाइना को बताना है कि बेटा तुम संभलो, हमारे यहाँ पीछे पीछे तुमको कैचअप करने। और जो बोला है मुझे तो लगता है आराम से कर लेंगे हम। 5 साल है, बहुत टाइम है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही क्रॉस कर लेंगे। ऐसे काम करेंगे मन लगा के, दिल लगा कर। देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो ऑब्वियसली सदियों से है, सिर्फ टारगेट चेंज हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अब टारगेट जो है काफ़ी अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं। 2030 में 1 ट्रिलियन की बात हो रही है और वो इजीली अचीवेबल है, क्योंकि अभी 750 पे हैं तो 1 ट्रिलियन एक साल में हो जाएगा, 1-2 साल में हो जाएगा। 2030 का जबकि गोल बना रखा है, सेफ है काफी। 28 तक किया, 28 5 साल है ना, तो 28 2030 लिखा था, 2030 लिखा था उसमें। अच्छा, मैं तो 28 5 साल सोच रही हूँ। हाँ, उससे पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 760 पे हैं और आपको सिर्फ 1 ट्रिलियन तक जाना है। नहीं, 2 ट्रिलियन मैं कह रही हूँ। 2 ट्रिलियन, तो 2 ट्रिलियन का 1 ट्रिलियन तो बहुत 1 या 2 साल में हो जाएगा आराम से, अगले साल तक हो जाएगा। राइट, तो बहुत अच्छी बात है। और इन सब चीज़ों में एक क्विज आई है कि जैसे हम देख रहे थे उसमें एक शहर का नाम उन्होंने बोला था, उस शहर में से अगर एक लेटर निकाल दो तो उस शहर का पूरा नाम सत्यानाश हो सकता है। कौन सी आई थी? मैंने तो देखा ही नहीं है भैया, बोलो, बताओ। यही सुन रहा था कि अगर एक शहर उन्होंने बोला था उसमें से आप एक लेटर, ए लेटर हटा दो तो पूरा खराब हो जाता है शहर का नाम। उस शहर को अपनी सेफ्टी के लिए अपना नाम बदल देना चाहिए। क्या है भैया, मुझे तो पता शहर का नाम था मुरादाबाद, और उसे ए निकाल दो तो मुर्दाबाद हो जाता है। कुछ भी, कहाँ पहुंचते हैं। मैं यही देख रहा था, मुरादाबाद तो ठीक है, उसमें एक ए निकाल दो, वो मुर्दाबाद बन गया उनके शहर का नाम। उनको फ्यूचर लाइफ देखते हुए जब भी मौका मिलता है उनको बोलो चाहिए मुरादाबाद नहीं कर रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। योगी जी को बोलो नाम चेंज करें। बिल्कुल, कि यहाँ पे बहुत डेंजर है, अगर कोई बंदा ए पे थोड़ा सा पेंट मार दे तो पूरा कबाड़ा हो जाए। कमाल है यार, बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत खुशी अच्छा हो रही है yes. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखकर, बहुत ही लेटेस्ट वाली, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। और उसमें जो बोला है कि भैया आप कोशिश यही है, अब सारे इंडियन रुपीस से हम अपने पैसों से जो है ट्रेड करेंगे। अमेजिंग, टक्कर दे रहे हैं चाइना को, अमेरिका को। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।